हाँ, नमस्कार बच्चों। आज हम प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन संख्या 5 और 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 5 है। क्वेश्चन संख्या 5 में आपको ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आपको बता रखा है कि पी क्यू लंबवत है पी एस के। देखिए ये पी क्यू भुजा है, किसके लंबवत है? पी एस के। पी क्यू समांतर है एस आर के, तो पी क्यू और ये एस आर, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। कोण एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री ये दिया हुआ है। कोण क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री, ये 65 डिग्री दिया हुआ है। और x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए x और y का मान हमें ज्ञात करना है, तो जरा देखना आप, ये रेखा पी क्यू और ये एस आर, ये हमें समांतर दी हुई है। समांतर दी हुई है तो आप जो ये आकृति को ध्यान से देखिए। इस आकृति को देखिए, ये क्या है? जेड की आकृति बन रही है। जेड की आकृति बन रही है तो ये पूरा कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर अंतःकोण। ये पूरा कोण और ये कोण क्या है? एकांतर अंतःकोण। और हम जानते हैं कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर। मतलब ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ क्या लिख देता हूं मैं। देखिए कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर टी बराबर क्यों है? ये एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, ठीक है। कोण पी क्यू आर का मान कितना हो जाएगा? देखिए ये कोण हमें दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 28, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? x प्लस 28। x प्लस 28 बराबर कोण क्यू आर टी का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 65 डिग्री। यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो x बराबर आपके पास हो जाएगा 65 माइनस 28। x बराबर हो जाएगा आपके पास 65 में से 28 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया तो 7, 4 5 में से 2 गया तो 37 डिग्री। ये x का मान आ गया, ठीक है। ये x का मान हमें ज्ञात करना था, हमने x का मान प्राप्त कर लिया है। अब हमें y का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए ये त्रिभुज, देखिए त्रिभुज QPS, ठीक है। कौन सा त्रिभुज? QPS या त्रिभुज PQS, ये नाम ठीक रहेगा, त्रिभुज PQS। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज PQS में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, ठीक है। तो कोण त्रिभुज PQS में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण S, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखिए कोण P का मान कितना है? 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। कोण Q का मान x प्लस कोण S का मान y बराबर 180। अब यहाँ x का मान आपने निकाला हुआ है कितना? 37 डिग्री। तो 90, चूंकि x बराबर कितना है? 37 डिग्री, तो यहाँ 90 प्लस x के स्थान पर रख देंगे कितना? 37 प्लस y बराबर 180, ठीक है। तो देखिए 90 और 37 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 127 प्लस y बराबर 180। यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे तो 127 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो यह आपके पास आएगा 180 माइनस 127 डिग्री। तो y का मान कितना हो गया? 180 में से 127 घटाएंगे तो यह आपके पास आएगा y का मान 53 डिग्री। इस प्रकार से हमने x का भी मान ज्ञात कर लिया है और y का मान भी ज्ञात कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 देखिए। ये चित्र दिया हुआ है। चित्र में कोण, ये त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है। भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है और साथ ही क्यू टी और आर टी कोण पी क्यू आर व कोण पी आर एस के समद्विभाजक है। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे और ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। मैंने इस कोण को x मान लिया तो ये भी कितना होगा? x। इस कोण को मैंने y मान लिया तो ये कोण भी कितना होगा? y। मैंने यहाँ लिख दिया है कि माना कि कोण पी क्यू टी
बराबर कोण टी क्यू आर बराबर एक्स डिग्री, इन दोनों को मैंने यहाँ एक्स मान लिया। इसी प्रकार कोण पी आर टी बराबर कोण टी आर एस बराबर वाई डिग्री। ठीक है, अब जरा देखना त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में जरा देखना कि जो कोण पी आर एस है, कोण पी आर एस, ये कोण पी आर एस किसके बराबर आएगा, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर। ये वाला जो कोण है, ये कोण किस किस के बराबर होगा, इस पूरे कोण के प्लस इस कोण के। मतलब ये त्रिभुज के बहिष्कोण की प्रॉपर्टी हो गई। ये त्रिभुज आपके पास पी क्यू आर है, ये कोण आपके पास पूरा कितना हो गया 2y, y प्लस वाई। ये कोण आपके पास कौन सा क्यू पी आर, और ये कोण पी क्यू आर, ये आपके पास कितना हो गया 2x। तो हम क्या जानते हैं कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज की एक भुजा के आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण त्रिभुज की सम्मुख कोणों के सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर। मतलब ये बार वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 2y किसके बराबर होगा, ये कोण प्लस ये कोण। यही मैंने लिखा है कि ये कोण पी आर एस किसके बराबर होगा, कोण पी क्यू आर मतलब ये कोण प्लस कोण क्यू पी आर मतलब ये कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो पी आर एस किस पी क्यू आर की जगह कितना लिख देंगे, कितना है 2x प्लस क्यू पी आर, इसका पता नहीं है तो इसे क्यू पी आर ही लिखेंगे। पी आर एस पता है आपको, पी आर एस कितना है 2y, ये है पी आर एस। देखिए मूल चित्र में ये y, तो ये भी कितना y, कितना हो गया 2y। तो यहाँ से हम क्यू पी आर इसका मान निकाल लेंगे कोण क्यू पी आर का, तो 2y माइनस 2x, 2x के अंदर शामिल कर दिया, ये आ गया कोण क्यू पी आर। तो ये हो गया कोण क्यू पी आर बराबर 2y माइनस 2x। कोण क्यू पी आर बराबर यहाँ से 2 को हम निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा y माइनस एक्स, इसे हम 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब ऐसे आप दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा, क्यू टी आर। इसी प्रकार त्रिभुज क्यू टी आर में, तो क्यू टी आर में देखिए ये क्यू टी आर है, इसमें भी ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का। ये त्रिभुज इस प्रकार से है, ये क्यू, ये टी और ये आर। तो ये वाला जो कोण है वो क्या है, इस पूरे त्रिभुज का ये वाला कोण क्या है, बहिष्कोण। तो ये बहिष्कोण कौन से कोणों के योग के बराबर होगा, इस त्रिभुज का, एक तो ये कोण प्लस ये कोण। तो इसी प्रकार त्रिभुज क्यू टी आर में कोण टी आर एस किस किस के बराबर होगा, कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू टी आर के। या कारण भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कोण टी आर एस का मान कितना है, चित्र से देखिए y प्लस कोण टी क्यू आर का मान कितना है, टी क्यू आर का देखिए चित्र में x प्लस कोण क्यू टी आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण इसलिए या इसका मान ज्ञात करेंगे तो x का इधर पक्षांत y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, कोण क्यू टी आर। और यहाँ से या इसको क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू टी आर बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स। अब देखिए
ये क्यू पी आर कितना आया, y माइनस एक्स का कितना गुना 2, तो ये y माइनस एक्स का मान मैं यहाँ रख दूं, तो y माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोण क्यू टी आर। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से ये y माइनस एक्स की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्यू टी आर। तो कोण क्यू टी आर बराबर 2 गुना क्यू पी आर। या एक काम करो आप, ये जो समीकरण 1 है ना, इस 2 को यहाँ लिया सीधा ही, कोण क्यू पी आर और 2 यहाँ गुणा में था, इसको क्या लिख दो भाग में, ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। अब सही रहेगा, इसको 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 की RHS बराबर है ना, यहाँ इस समीकरण 1 की RHS भी क्या है, y माइनस 1, समीकरण 2 की भी RHS क्या है, y माइनस 1। जब दो समीकरणों की RHS बराबर होती है तो उनकी LHS भी बराबर होती है, मतलब ये पक्ष दोनों में बराबर आ रहा है तो ये LHS भी दोनों की क्या होगी, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये कोण क्यू टी आर किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 कोण क्यू पी आर के, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो क्यू टी आर किसके बराबर हो गया, 1/2 कोण क्यू पी आर, ये हमें सिद्ध करना था। उतारें इसको, एक्सरसाइज 6.3 में प्रमेय 6.7 ये एग्जाम में पूछी जाती है। प्रमेय है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, और इस त्रिभुज के 3 कोण आपको मैंने मान लिए, कोण ये 1, 2 और 3। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हमें सिद्ध करना है, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। मतलब अपने को क्या सिद्ध करना है, इस चित्र को देख के लिखेंगे, क्या सिद्ध करना है बताइए, क्या सिद्ध करना है, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि ये जो आपके त्रिभुज की भुजा है क्यू आर, इस क्यू आर के समांतर एक रेखा इस प्रकार से खींचते हैं जो कि कहां से गुजरती हो, पी बिंदु पी से गुजरती हो। मतलब क्यू आर के समांतर एक रेखा हम बिंदु पी से गुजरती हुई खींचते हैं। ठीक है, ये हमने एक रेखा खींच दी और इसका हमने नाम दे दिया एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया है, उत्पत्ति देखिए, क्यू आर के समांतर, ये समांतर का चिन्ह है आपको बता दिया मैंने। क्यू आर के समांतर एक रेखा कौन सी खींची है, एस टी खींचते हैं। ठीक है, अब जरा बताना, समांतर रेखा खींचते हैं तो ये 2 कोण और बन गए, इसको नाम दे देते हैं हम कोण 4 और इस कोण को दे देते हैं कोण 5। ठीक है, तो ये कोण 4, 3 और 5, ये इनका एक उभनिष्ठ शीर्ष है, कौन सा, P। देखिए 4 कोण 4 ये है, इस कोण 4 का शीर्ष क्या है, P। कोण 3 का शीर्ष भी क्या है, P, और कोण 5 का शीर्ष भी क्या है, P। और ये तीनों कोण एक ही सरल रेखा पर स्थित है। तो ये कौन से कोण हो गए, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, चित्रानुसार कोण 4, 3 व कोण 5 रैखिक कोण युग्म है। कौन से हैं, रैखिक कोण युग्म है। अतः
कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। रैखिक कोण युग्म का कितना होता है, जिनका योग कितना होगा 180। ठीक है, अब देखिए जो सिद्ध करना है उसमें कोण 3 को मिलाना है, तो इस कोण 3 को तो ऐसे कैसे रखेंगे। अब जो सिद्ध करना है उसमें कोण 1 और कोण 2 है, लेकिन कोण 4 और कोण 5 है क्या, नहीं। मतलब 4 और 5 की जगह में क्या लाना है, 1 और 2 लाना है। 4 और 5 की जगह क्या लाना है, कोण 1 और कोण 2। तो देखिए किस प्रकार से लाएंगे। तो इस आकृति को आप ध्यान से देखिए, जो मैं ये एक जेड की आकृति बन रही है ना, और ये रेखा समांतर दी हुई है, हमने बनाई है, इसके समांतर एक रेखा खींची है, और ये क्या बन गई है, एक जेड की आकृति। और इस जेड की आकृति में ये दोनों कोण देखिए इस तिर्यक रेखा के विपरीत और बनते हैं। तो ये कौन से कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण। मैं यहां लिख सकता हूं चित्र से कोण 4 बराबर कोण क्या है 1, क्या क्यों है ये, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये भी एक जेड की आकृति बन रही है ना, देखिए, और ये दोनों कोण त्रिज्यक रेखा के विपरीत ओर बन रहे हैं। तो ये दोनों कोण क्या हो गए, एकांतर अंतः कोण। तो कोण 5 और कोण 2 भी क्या है, एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतः कोण मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी प्रकार कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। ठीक है, ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। इसका मतलब कोण 4 की जगह मैं यहां लिख सकता हूं 1, और कोण 5 की जगह क्या लिख सकता हूं 2, क्योंकि कोण 4 किसके बराबर है, कोण 1 के, और कोण 5 किसके बराबर है, कोण 2 के। ठीक है, इसे मैं समीकरण नंबर 1 यहां दे देता हूं। अब मैं यहां लिख देता हूं कि अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से तो 4 की जगह कितना लिख देंगे, कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस, और 5 की जगह कितना लिख देंगे, कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180। यही हमें सिद्ध करना है। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन 6.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, ये आपको चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज PQR। प्रश्न में कहा गया है कि भुजा PQ को बिंदु S तक बढ़ाया गया है और भुजा RQ को T तक बढ़ाया गया है। साथ ही आपको कोण दिया हुआ है, कोण TQP दिया हुआ है 110 डिग्री का, और ये कोण आपको SPR दिया हुआ है कितना, 135 डिग्री का। और आपसे पूछा गया है कि कोण PRQ का मान ज्ञात कीजिए, या कोण QRP का मान ज्ञात कीजिए। हमने इस कोण को मान लिया कि ये कोण कितना है, x डिग्री का कोण है। इसे क्या मान लिया, x डिग्री। तो देखिए हल करते हैं इस पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो देखिए जो दिया हुआ है इस चित्र में, देखिए ये कोण PQT साथ ही कोण PQR, ये दोनों कोणों का शीर्ष एक ही है। कौन से कोण, एक तो ये कोण और एक इस कोण, इन दोनों कोणों का शीर्ष क्या है, बिंदु Q। ठीक है, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, रैखिक कोण युग्म। ठीक है, तो यहाँ रैखिक कोण युग्म आप जानते हैं कि रैखिक कोण युग्म का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि चित्र के अनुसार देखते हैं कि कोण PQT प्लस कोण PQR, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा वो यहां लिख देते हैं कि ये रैखिक कोण युग्म है, रैखिक
कोण युग्म। ठीक है। अब कोण PQT का मान आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, तो कोण PQT की जगह तो लिख देते हैं 110 डिग्री प्लस कोण PQR बराबर 180, और कोण PQR बराबर कितना हो जाएगा, इस 110 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 180 माइनस 110, और आपके पास इस प्रकार से कोण PQR आ गया कितना, 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री, इसे 1 नंबर दे दें। इसी प्रकार से आप देखिए ये कोण दिया हुआ है आपको SPR बराबर 135 डिग्री, और साथ ही ये कोण देखिए, इस कोण का शीर्ष क्या है SPR का बिंदु P, और इस कोण का शीर्ष भी क्या है P, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, रैखिक कोण युग्म। ये दोनों कोण भी क्या कहलाएंगे, रैखिक कोण युग्म। ये सीधी रेखा पे बन रहे हैं दोनों, और दोनों कोणों का शीर्ष एक ही है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पर एक शीर्ष पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, इसी को मैं यहां लिख देता हूं। इसी प्रकार कोण SPR प्लस कोण QPR बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, ये भी क्या है, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। ठीक है, SPR का मान आपको दिया हुआ है, देखिए चित्र में कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री, तो ये 135 डिग्री। कोण QPR का मान नहीं दिया हुआ, इसे निकाल लेंगे, बराबर 180, तो 135 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो यह आ जाएगा कोण QPR बराबर 180 माइनस 135 डिग्री। तो कोण QPR आपके पास आ गया 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री, इसे 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो 2 कोण आपने प्राप्त कर लिए, एक ये कोण और ये कोण आपके पास कितना है, x माना है आपने, ये x। इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि अभी हमने आपको पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः इन तीनों कोणों का योग मतलब कौन कौन से कोण हो गए, कोण QRP प्लस कोण PQR प्लस कोण PQR प्लस कोण QPR, इनका योग कितना होगा, तीनों का 180 डिग्री। ठीक है, QRP को आपने कितना मान लिया है, x माना हुआ है, प्लस PQR को कितना, देखो 1 से PQR का मान कितना है 70 डिग्री, प्लस QPR का मान कितना निकाल लिया आपने 45 डिग्री। इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, तो ये x प्लस 70 प्लस 45 बराबर 180। अब इसको जोड़ लेंगे, 70 और 45 हो गया आपके पास 115, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, x प्लस 115 बराबर 180। इस 115 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो यह आ जाएगा x बराबर 180 माइनस 115। x बराबर 180 में से हम 115 घटाएंगे तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 180 में से 115 घटाएंगे तो 65, कितना शेष बचा 65। तो ये x का मान कितना आ गया, 65 डिग्री। और x से आपने कौन सा कोण को माना है, कोण PRQ या कोण QRP, और अतः कोण QRP बराबर कितना हो गया, x बराबर 65 डिग्री। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन,
दूसरे क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में आपको बताया गया है कि कोण x बराबर 62 डिग्री। प्रश्न में दिया गया है कि कोण x कितना है 62 डिग्री, तो ये वाला कोण 62 डिग्री है। साथ ही दिया हुआ है कोण x y z बराबर 54 डिग्री। तो कोण x y z को चित्र में देखिए, x y z ये कोण कितना दिया हुआ है, पूरा कोण 54 डिग्री। ये पूरा कोण दिया हुआ है 64 डिग्री, ठीक, सॉरी 54 डिग्री, ठीक है। फिर दिया हुआ है आपको कि ओ वाई कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। ओ वाई देखिए ये वाली रेखा है, तो ये ओ वाई इस पूरे कोण का समद्विभाजक है, मतलब ओ वाई इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ओ वाई दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये कोण क्या क्या बराबर बराबर हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये कोण को बराबर यहाँ लिख दिया है। इस चिन्ह का मतलब है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है कि ओ जेड कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। तो देखिए ओ जेड, ये रहा ओ जेड, ये पूरे कोण कौन सा एक्स जेड वाई, इस कोण का क्या है समद्विभाजक, मतलब ओ जेड इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये जितना कोण आएगा ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर बराबर आएंगे, ठीक है। फिर हमसे पूछा है कि कोण ओ जेड वाई का मान ज्ञात कीजिए, और साथ ही कोण वाई ओ जेड का मान भी ज्ञात कीजिए। कोण ओ जेड वाई कौन सा है, ओ जेड वाई, मतलब एक तो ये कोण ज्ञात करना है और एक कोण ज्ञात करना है कौन सा, वाई ओ जेड, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। इन दोनों कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करते हैं, इसे हल करते हैं। हल तो सर्वप्रथम तो हम त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात करते हैं, ठीक है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, इस त्रिभुज एक्स वाई जेड में जरा देखना कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, ये तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। मैं त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूँ, तो x कौन सा कोण हो गया, ये वाला, y ये पूरा और z ये वाला। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए कोण x का मान कितना है 62 डिग्री, कोण y का मान 54 डिग्री, ये दिया हुआ है, और कोण z का मान पता नहीं है अपने को, तो कोण z बराबर 180। यहाँ मैं कोण y, ये दिया हुआ है कि कोण x y z, क्योंकि कोण x y z कितना है 54 डिग्री, ये दिया हुआ है, ये y का मान 54 रख दिया, इसलिए 4 और 2 6, 5 6 11, 116 डिग्री हो गया, प्लस कोण z बराबर 180। तो कोण z बराबर हो गया 180 माइनस 116, और कोण z बराबर हो गया 64 डिग्री। कितना हो गया 64 डिग्री। अब इस कोण z को मैं क्या लिख सकता हूँ, या इस कोण z का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है एक्स जेड वाई, या कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना हो गया 64 डिग्री। अब चूंकि ये दिया हुआ है कि ओ जेड इस एक्स जेड वाई को समद्विभाजित करता है, ये दिया हुआ है ना, तो यहां लिख देता हूं मैं, चूंकि ओ जेड कोण एक्स जेड वाई को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, अतः अब समद्विभाजित करता है इसका मतलब ये कोण क्या हो जाएगा, इस पूरे कोण का आधा हो जाएगा, अतः कोण ओ जेड वाई बराबर कितना हो जाएगा, कोण एक्स जेड वाई बटा 2। तो कोण ओ जेड वाई बराबर समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर, तो ये कोण क्या हो जाएगा इस पूरे का आधा, तो एक्स जेड वाई था 64, 64 बटा 2, तो कोण ओ जेड वाई, ये जो पहला क्वेश्चन था वो कितना हो गया 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 डिग्री, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ओ जेड वाई पूछा था, तो ओ जेड वाई का मान कितना हो गया 32 डिग्री। कैसे निकाला कि सबसे पहले तो ये पूरा कोण ज्ञात कर लिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 62, ये 54, तो ये कितना हो गया 64। अब ये कोण और ये कोण बराबर है, तो 64 ये 32 32 के हो जाएंगे, आधा हो जाएगा, तो ये कोण कितना आ गया 32 डिग्री। ये हमारा पहला पार्ट इसका हो गया।
अब दूसरा जो इसमें पूछा है वो पूछा है कोण वाई ओ जेड। तो वाई ओ जेड कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं जरा देखना, वाई ओ जेड ये कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, त्रिभुज वाई ओ जेड में। तो हम अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे त्रिभुज वाई ओ जेड की, ठीक है। त्रिभुज वाई ओ जेड में मैं यहां लिख देता हूं, त्रिभुज वाई ओ जेड में, वाई ओ जेड में जरा देखना, कोण वाई प्लस कोण ओ प्लस कोण जेड बराबर कितना होगा 180। अब मैंने यहाँ जो वाई ओ जेड जो लिया है वो वाई ये वाला कोण नहीं है, वाई ओ जेड इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो वाई कौन सा कोण हो गया ये, और जेड कौन सा हो गया ये, और ये ओ जिस त्रिभुज की बात करते हैं उसके शीर्ष ले रहे हैं। तो यहाँ वाई का मान कितना है बताओ, ये पूरा 54 था तो ये कितना हो जाएगा 27 डिग्री। क्यों क्यों क्योंकि ओ वाई ये भी क्या है इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है। कोण ओ का मान ज्ञात करना है और कोण जेड का मान कितना आ गया 32 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 27 और 32 को जोड़िए तो कोण ओ प्लस कितना हो गया 59 डिग्री बराबर 180। कोण ओ बराबर हो गया 180 माइनस 59, कोण ओ बराबर हो गया 180 में से 59 घटाइए कितना आएगा 121 डिग्री। अब ये कोण ओ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ओ वाई को क्या लिख सकते हैं, कोण वाई ओ जेड पूरा लिख देंगे इस कोण को, या कोण वाई ओ जेड बराबर 121 डिग्री। ठीक है, ये दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट। समझ में आई ये बात, उतारें इसको। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आपको ये चित्र दिया हुआ है, इस साथ ही प्रश्न में आपको बताया गया है कि ये जो ए बी भुजा वो किसके बराबर है सी डी, सॉरी ए बी समांतर है सी डी के, ए बी किसके समांतर है सी डी के। साथ ही आपको ये कोण दिया हुआ है 35 डिग्री का और ये कोण 53 डिग्री का, और आपसे पूछा है कोण डी सी ई, मतलब ये कोण आपसे पूछा है, इस कोण का मान पूछा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा आप सीधा सा दिख रहा है कि ये आकृति जो बन रही है वो देखिए क्या बन रही है, जेड की आकृति बन रही है ना। तो ये कोण 35 डिग्री का है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री का। अब ये त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 का। 180 में से देखिए इसको आप x मान लेते हैं तो x प्लस 53 प्लस 35 बराबर 180। ठीक है, तो x प्लस 5 और 3 8, 5 और 3 8 बराबर 180। x बराबर सीधा इसे आपके पास आ गया 180 माइनस 88। तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 जीरो में से 8 नहीं जाता तो 10 में से 8 उठाया 2, यहाँ 7 बचा, 7 में से 8 17 में से 8 गया तो 9, कितना आया 92 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया 92 डिग्री। समझ में आया, ये 35 तो ये भी 35 हो गया। फिर त्रिभुज के आप कोण योग गुणधर्म लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और तो 180 में से अपन ये 53 और 35 कितना हो गया 88, 180 में से 88 घटाएंगे तो 92 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 4, यह आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि एक रेखा PQ और एक रेखा SR ये एक दूसरे को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दो रेखाएं हैं PQ और SR, ये कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु T पर। ये कोण आपको दिया हुआ है 95 डिग्री का, एक कोण दिया हुआ है ये 40 डिग्री का, ये कोण आपको दिया हुआ है 75 डिग्री का, और साथ ही आपसे पूछा है कि कोण SQT का मान ज्ञात कीजिए। SQT ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, इसको हमने मान लिया ये कितना है x डिग्री का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा देखना। हम त्रिभुज की प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म पढ़ रहे हैं। इस आकृति में दो त्रिभुज बन रहे हैं, जरा देखिए, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। इस त्रिभुज के आपको दो कोण दिए हुए हैं, कितने 95 और 40। तो जरा बताना आप ये तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं क्या, क्या नाम है इस कोण का, कोण PTR, कोण
PTR कितना होगा 180 माइनस 55 प्लस 40। इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो कौन PTR बताओ कितना आएगा 180 माइनस ये कितना हो गया 135। भाई इन दोनों का योग कितना हो गया 135। तो ये कोण कितने का आ गया 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री। समझ में आई बात। तो ये कोण आपके पास जो है वो कोण आ गया आपके पास 45 डिग्री। ये त्रिभुज कंप्लीट। अब देखिए आपने 8वीं क्लास में शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं जब दो तीर्घ रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्ष के दोनों ओर बने कोण क्या कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। ये कोण क्या कहलाते हैं आमने सामने जो कोण बन रहे हैं शीर्ष पर आमने सामने जो कोण बन रहे हैं वी की आकृति में बनते हैं। ध्यान रखना ये वी ऐसा तो इसके जस्ट विपरीत वी। ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर। तो ये दो तीर्घ रेखाएं काट रही है एक दूसरे को तो ये कोण और इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा ये। तो ये 45 डिग्री का है तो ये कोण भी कितना होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि कोण PTR बराबर कोण STQ। ये भी कितने डिग्री का हो गया 45 डिग्री का। क्यों हुआ क्योंकि ये कौन से कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 45। अब देखिए इस त्रिभुज का काम कंप्लीट हो गया था। ये त्रिभुज बच रहा है। इस त्रिभुज का नाम क्या है त्रिभुज SQT। तो त्रिभुज SQT में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो x प्लस 45 प्लस 75 इनका योग भी कितना होगा 180 डिग्री। तो x प्लस 45 और 75 कितने हो जाएंगे 120 डिग्री बराबर 180। तो x का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 120। तो यहाँ से x का मान जब हमने निकाला तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और x इस कौन से कोण को माना था आपने SQT। तो x को हम लिख सकते हैं कोण SQT बराबर 60 डिग्री। यह आपका आंसर है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।